I'd like to thank all the respected MLAs who have come here to visit Sikkim from Haryana Vidhan Sabha. They were here with us at Kurang Group of Hotels and Gangtok Drift in Gangtok. Our aim is to promote Sikkim tourism, and we would like to go for an extra mile for all our customers and to make them feel special and make their stay very comfortable. I would like to thank Government of Sikkim and lovely people of Sikkim who give us opportunity to do business here. Hotelier, I would like all the hoteliers, all travel agents, all transport vendors in this sector should work hand in hand and to make this sector #1 in India. That is my wish as a hotelier. Thank you. You will come this side, please. You welcome. Welcome to Sikkim, sir. Thank you. और जो आप लोग आपकी टोली में कितने लोग हैं और सिक्किम भ्रमण का उद्देश्य और सिक्किम का पर्यटन यहाँ का हॉस्पिटलिटी आप लोगों को कैसा लगा, इस बारे में थोड़ा हम जानकारी लेना चाहते हैं। मैं तो दीपक मंगला, विधायक हूँ पलवल से। हमारे माननीय विधायक कहासी से हैं विनोद मियाना जी, हमारे विधायक हैं जींद से डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्डा जी, हमारे विधायक हैं कैथल से लीलाराम जी गुर्जर। हमारी विधानसभा की एक कमेटी यहाँ पर आई हुई है, हमारे साथ विधानसभा के भी अधिकारी हैं और हमारी ये PWD इरिगेशन पावर एक कमेटी है, वो यहाँ पर सिक्किम आई है। यहाँ की जानकारी आकर के बड़ा अच्छा लगा है। हमारा विधानसभा में भी जाना हुआ, विधानसभा को भी देखने का मौका मिला। जितनी छोटी स्टेट है, हमें यहाँ कर लगा छोटी स्टेट होने के बावजूद भी मुझे लगता है हम विकास कार्य और आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ का माहौल देख करके बहुत अच्छा लगा और कमेटी ने हमारी ने महसूस किया कि जितनी छोटी विधानसभा होंगे उसमें विकास कार्य करवाने में हम और अच्छे से सक्षम होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी विधानसभा है, यहाँ आकर के पता चला कि यहाँ 15,000 वोट की विधानसभा है, लेकिन हमारे यहाँ तो 2,500, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक की हमारे यहाँ विधानसभा है। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा महसूस हुआ। सर, आप लोग जैसे कि आप भ्रमण करने यहाँ पे टूरिज्म का भी आपने बोला, विधानसभा में भी आप लोग यहाँ से भी जानकारी हासिल की। आप लोग हरियाणा में कौन से सिक्किम की ऐसी चीज़ है जो एडप्ट करना चाहते हैं, या तो आप लोगों को लगा कि हम ये चीज़ एडप्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ आकर के जो हमें लगा कि यहाँ ज़्यादा हमने पूछा कि यहाँ आए कि क्या साधन है, ज़्यादातर यहाँ नौकरी है। और हमें यहाँ एक बात यहाँ अच्छे से लगी, जितना यहाँ पर पुलिस व्यवस्था का और गैंगटॉक के अंदर हमें सफाई का इतना अच्छा शानदार लगा। हालांकि काफ़ी हद तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में ये सारी बातें अच्छे से हो रही हैं, तो हमें यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, सफाई है, इसको लेकर के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। आपको हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे यहाँ की आप लोगों को हॉस्पिटलिटी, यहाँ की जो सर्विसेज है, आप होटल या तो टूरिज्म को लेकर कोई आप लोगों को असुविधा होगा, या तो यहाँ का सुविधा कैसा लगा आपको, इसमें कैसे कमेंट देना चाहते हैं? नहीं,
बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आज हमारी जो विक्की भाई खुराना हैं, जिनके आमंत्रण पर आज हमारी यहाँ सारी कमेटी आई है, ये हमारे हाँसी के ही हैं, हमारे विनोद बिहाना जी हमारे विधायक हैं। तो आज हम यहाँ हैं और हमें लग रहा है कि हमारे हरियाणा के लोग भी यहाँ करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। एक अच्छा सुखद अनुभव हमें यहाँ हुआ, सारी टीम को हमारी को अच्छा अनुभव। आपने सब जितना भी आप लोग आज भ्रमण कर लिया, उसमें से आपको जो ऐसा है कि इसमें से हमें कुछ सुझाव देना चाहिए राज्य सरकार को या राज्यवासी को, ऐसा कोई महसूस हुआ क्या? ऐसा है जी कि हमारा जो मकसद है ना यहाँ आने का, यहाँ विधानसभा का कार्य किस तरह से चल रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में कैसे विकास कार्य करवाए जाते हैं, एक विधायक को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, एक विधायक अपने क्षेत्र में क्या पावर यूज कर सकता है, अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास करवा सकता है, इन सब बातों का आदान प्रदान करने के लिए हमारा मकसद होता है। जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, यहाँ के लोग भी दूसरी स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेटों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पूरी तरह से हम आपस में सारी बातों का आराम से बैठ के मीटिंग करके सारी बातों का आदान प्रदान करते हैं। मेन मकसद यही होता है कि यहाँ कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम वहां अपना सकते हैं, और हम अपनी बातें बताते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, ऐसी बातें जो हम वहां कर रहे हैं वो आप यहाँ अपना सकते हैं। तो काफी अच्छा सुखद जो अनुभव रहा, यहाँ की काफी बातें हमें मिली, कुछ हमने अपनी बातें भी शेयर की कि हमारे वहां हर विधानसभा क्षेत्र में हम इस प्रकार से कार्य करवाते हैं, इस प्रकार से विकास कार्य करवाते हैं। दोनों का आपस में आदान प्रदान होने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो सुविधाएं यहां अच्छे रूप से हो रही हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए, और जो हमारे यहां अच्छा हो रहा है वो इनको अपनाना चाहिए। यही मकसद होता है मेन कमेटी के आने का। और हमारी जो कमेटी की जो मीटिंग है बहुत सुखद रही। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के सपुत्र, वो पीयूसी कमेटी के चेयरमैन हैं यहाँ, आदित्य जी, उनसे भी मीटिंग हुई। और भी विधायक मिले हमें, स्पीकर साहब के सेक्रेटरी साहब हैं जो यहाँ विधानसभा में, वो भी मिले। काफी आदान प्रदान हुआ बातों का, और निश्चित तौर पे हम यहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करके जा रहे हैं और हम इनको बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। कि किस प्रकार से हम लोग, अब कमेटी आती है और किस प्रकार से हम लोग यहाँ से ग्रहण करते हैं कि जो जो अच्छी चीजें हमें लगी, जो हमें लगा कि हम अपनी स्टेट में करवा सकते हैं, उन चीजों को हमने प्राप्त किया। और जो हम इन्हें बता सकते, जैसे रोड के मामले में हमने बताने का काम किया कि आप ब्लॉक्स वगैरह, इंटरलॉक ब्लॉक या सीसी की सीमेंट की, जहां आपका पत्थर वगैरह गिरता है तो वहां आप इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में सीसी का भी और ब्लॉक्स का भी, जहां पर पानी रुकता है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। और विशेष तौर पे तो जहां हम स्टेट के गेस्ट हैं, वहां आज हम खुराना साहब के भी गेस्ट हैं जो हाँसी से हैं, तो इनका भी हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। और जहां स्टेट का तो हम आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत, इतना मान बख्शा। और विशेष तौर पर खुराना जी का भी, जो आज हम उनके गेस्ट हैं और यहाँ पर उनके निमंत्रण पर हम लोग आए, और वो हमारे विधायक बिहाना साहब है, उनके यहाँ हाँसी के रहने वाले हैं, और इनका भी ये मेरे शहर के रहने वाले। मैं खुराना साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये आप लोगों में से किसी भी कोई भी बोल नहीं सकते। जैसे आपका नवीन, जैसे यहाँ का नया अनुभव, जैसे कि आप लोगों ने दूसरे स्टेट में जाते हुए नहीं देखा था, यहाँ का सबसे अच्छा और नया अनुभव कैसे, कौन सा रहा आप लोग? हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, और लोग यहाँ रोड के जो नियम है उनका पालन बखूबी से करते हैं। इस बात को जो सबसे अच्छी चीज लगी, हमें ये लगा कि लोग जो रोड का जो सिस्टम है उसको बड़ी बखूबी से, जो यातायात का, ट्रैफिक का जो भी नियम है उसको बड़ी अच्छे से पालना करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक स्कीम जैविक राज्य है, और यहाँ पे नया आपको बता दो कि केसर को खेती लेकर अभी थोड़ा चर्चा में आ रहा है स्कीम। और ऐसा ही उधर हरियाणा में जो भी है वहाँ का एक जैसे कि हमने बताया ऑर्गेनिक, वैसा ही हरियाणा का जो भी एक ऐसा चीज हो जो सिक्किम में लागू कर सकते हैं। नहीं, दोनों स्टेट का एक फर्क है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर की स्टेट है और सिक्किम टूरिज्म वाली स्टेट है। तो मेरे गांव के सरपंच पहले यहाँ पर आए थे, वो भी अच्छे किसान हैं, चौधरी उजागर सिंह, और वो यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में काफी सीख कर गए
गए और वहां पर उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके को अपनाया भी है, चाहे वो धान की है चाहे गेहूं की फसल के बारे में। और मेरी भी ये जिज्ञासा थी कि हम भी किसी फार्म पे जाएंगे, एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक के बारे में जानने का काम करेंगे, परंतु इस बार तो वो पूरी नहीं हुई। और मैं दिन में हमारे जो साथी आए हुए हैं विधानसभा से, रविंदर जी वगैरह, उनसे भी डिस्कस किया था कि अगली बार एक बार टूर यहाँ पर दोबारा कमेटी आनी चाहिए और ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीख करके या देख करके जाएंगे। और हमें यहाँ आकर के एक अनुभव हुआ कि मेरे साथियों ने कहा कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और मैंने जो अनुभव किया कि यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं। जब भी पुलिस की गाड़ी का कोई सायरन बजता था, चाहे वो कोई भी वाहन है, ट्रक है, कार है, जीप है, एकदम से साइड में लगा लेते हैं। वो बात हमारे उधर को बहुत कम दिखाई देती है। इस बात का हमें बहुत अच्छा लगा और हम हमारी कमेटी की तरफ से समस्त सिक्किम वासियों को इसके लिए हम बधाई देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रणाली को हम हरियाणा में भी लागू करें।